यस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का प्रश्न। उसने बोला है बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ एज ऑन। कौन सी डेट पर बनाने को उसने लिखा है? बोले सर 31 मार्च 2060। ओके, यहाँ क्या आता है? बोले सर ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये प्लस आइटम का कॉलम है और ये माइनस आइटम का कॉलम है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिए हैं? बोले सर वो बोल रहा है कि शो एन ओवरड्राफ्ट इन पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट पासबुक हो या कैश बुक हो, हमेशा कौन से कॉलम में आएगा? बोले सर हमेशा माइनस के कॉलम में आएगा। तो ये देखो हमने माइनस के कॉलम में लिखा। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए हम। तो उसने लिखा है 220 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मैं तो इतना सा जानता हूं कि इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो मुझे क्या होता है? बोले सर वो मुझे मिलता है, वो मुझे क्या होता है? रिसीव्ड होता है। इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई? इनकम। बताओ जल्दी से, इनकम पहले क्या होती थी? प्लस। अब मैं सवाल काहे से कर रहा हूं? पासबुक से कर रहा हूं। तो अब ये क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस होगा तो मैंने यहाँ क्या लिखा? लेस। और अमाउंट जो है वो उठाकर कहाँ लिख दिया? माइनस में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वो बता रहा है कि चेक ₹1250 सेंट फॉर कलेक्शन वॉज डिसऑनर। ठीक है, चेक मैंने डिपॉजिटेड किए बट ये क्या हो गया? डिसऑनर। पहले कहाँ आता था ये? माइनस। अब कहाँ आएगा? प्लस। तो देखो मैंने प्लस में इसका अमाउंट लिख रखा है क्या? बोले हाँ सर, इसका अमाउंट हमने प्लस में क्या कर रखा है? लिख रखा है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका चेक ₹980 इश्यू। चेक इश्यू करते हैं हम। चेक क्या करते हैं हम? इश्यू करते हैं बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या होता था पहले? प्लस। अब क्या होगा? माइनस। तो ये जो अमाउंट उसने 980 हमें बताई है, ये हम कहाँ लिखेंगे? माइनस के कॉलम में लिखेंगे। डन। नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने दिया हुआ है checked 1740 was paid into the bank but not clear या but not collected। चेक डिपॉजिट किया हमने into the बैंक but not collected बोल दो, but not cleared बोल दो, है ना? तो वो हमेशा आता कहाँ है? प्लस में। पहले ये कहाँ आता था? बोले सर ये पहले माइनस में आता था, अब कहाँ आएगा? प्लस में। तो ये देखो हमने प्लस में लिखा है। कितना लिखा है? 1740। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका अ डेबिट एंट्री ऑफ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। जो हमारे बैंक चार्जेस होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं हमारे लिए? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ लिखते थे हम? माइनस। अब कहाँ लिखेंगे? प्लस। तो देखो ये 50 रुपीज जो है वो हमने प्लस में लिखे हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिखे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एक डेटर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो क्या बनेगा इसका? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट बैंक बाय कस्टमर। ठीक है, डायरेक्ट जमा करते हैं, डायरेक्ट जमा करते हैं तो इसको प्लस करते हैं, बट चूंकि पासबुक से कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? माइनस। तो मैंने देखो ये लिख रखा है यहाँ पर माइनस, ये नोट कर दिया। अब हमें क्या करना है? दोनों साइड की क्या लगानी है? टोटल। तो चल टोटल लगाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा जो प्लस वाला कॉलम है उस प्लस वाले कॉलम की टोटल लगाएंगे।
ये हो रही 3040 रुपये। इसके बाद में जो हमारा माइनस वाला कॉलम है, इस माइनस वाले कॉलम की भी क्या लगा लेंगे हम, टोटल लगा लेंगे। तो माइनस की टोटल आ रही है 11,950। 11,950 में से 3,040 रुपीज़ क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। तो 8,900 कितना आ रहा है, 10। ये जो 8,900 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसे उठाकर हम क्या करेंगे, माइनस के कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादा वहीं का है। ये क्या कहलाएगा, बोले सर ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।